हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लॉजिक गेट्स। आज से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज प्रोबेबिलिटी। इससे पहले हमने सेट थ्योरी पढ़ा है, रिलेशंस पढ़ा है और फंक्शंस पढ़ा है। आज के लेक्चर में हम कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में बात करेंगे रिगार्डिंग द प्रोबेबिलिटी। बट लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड येट। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम आज का इंपॉर्टेंट लेक्चर, starting with the definition of probability. Probability is the branch of mathematics that deals with the study of chance. तो probability में हम क्या करते हैं, बात करते हैं किसके बारे में, चांसेस के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं किसकी, चांसेस के बारे में। ठीक है, सपोज अगर हम एक कॉइन को टॉस करेंगे, what is the probability that a head will occur, okay, या what is the probability that a tail will occur। ठीक है, तो टेल के कितने आने के चांसेस हैं, हेड के कितने आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो इन्हीं चांसेस के बारे में हम कहाँ पे बात करते हैं, प्रोबेबिलिटी के अंदर बात करते हैं। ठीक है, इसके रिलेटेड हम बहुत सारी एग्जांपल्स करेंगे, बट आज के लेक्चर में हम कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में बात कर लेंगे। ओके, तो ये तो हमें समझ में आ गया प्रोबेबिलिटी क्या होता है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्टडी ऑफ चांस करते हैं। ठीक है, अब अगर हम एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे, एक्सपेरिमेंट होता क्या है, ये कोई रॉकेट साइंस है नहीं, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। मीन्स एंड ऑपरेशन विच कैन प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम। सपोज यही जो अभी मैंने आपको एग्जांपल दी थी, सपोज अगर हम एक कॉइन को टॉस करेंगे, ठीक है, अगर हम क्या करेंगे, एक कॉइन को टॉस करेंगे, तो यहाँ पे ये जब भी हम कॉइन को टॉस करेंगे ना, तो हमने कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया, इसी ऑपरेशन को हम क्या बोलते हैं, एक एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। ठीक है, सपोज अगर मैं एक डाई को थ्रो करता हूं, ठीक है, डाई के थ्रो करने को ही हम क्या बोलते हैं, एक एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। और जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट यहाँ पे परफॉर्म कर लेते हैं, तो उसका एक वेल डिफाइंड आउटकम आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक कॉइन को टॉस करेंगे, तो यहाँ पे हमें आउटकम क्या मिल सकता है, रिजल्ट क्या मिल सकता है, या तो रिजल्ट हमारा हेड आ जाएगा, या तो रिजल्ट हमारा क्या आ जाएगा, टेल आ जाएगा। ये जो यहाँ पे हेड एंड टेल है ना, दीज आर द वेल डिफाइंड आउटकम्स। ओके, वेल डिफाइंड रिजल्ट्स, यहाँ पे कोई एम्बिग्यूटी के चांसेस नहीं है, आधा हेड आ जाएगा आधा टेल आ जाएगा, ऐसा जरूरी ऐसा नहीं होता है यहाँ पे। या ठीक है, या तो पूरा का पूरा हेड आ जाएगा, या तो पूरा का पूरा टेल आ जाएगा। ओके, ये हो गया एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि आउटकम होता क्या है। अ पॉसिबल रिजल्ट ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड आउटकम। ओके, तो जैसे ही हमने कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, सपोज मैंने एक कॉइन को टॉस कर लिया, तो ये क्या है, ये एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, कॉइन को टॉस करने के बाद जो हमें वहां पे रिजल्ट मिलेगा, ठीक है, या तो हेड मिलेगा या तो टेल मिलेगा। ठीक है, सपोज अगर वहां पे हेड आया, तो वो हेड जो है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ये हमारा आउटकम है। बात समझ में आ रही है। ओके, तो अब हम बात कर लेते हैं थर्ड पॉइंट के बारे में, दैट इज सैंपल स्पेस। होता क्या है, द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो जब भी हम कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, तो उसमें क्या आ सकते हैं, बहुत सारे आउटकम्स आने के चांसेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक कॉइन को टॉस करेंगे, तो यहाँ पे आने के चांसेस क्या है, या तो हेड आ जाएगा या तो टेल आ जाएगा। ठीक है, तो इन्हीं को हम बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, सैंपल स्पेस बोल सकते हैं। एक कॉइन के केस में हम क्या बोल सकते हैं, हेड और टेल को क्या बोल सकते हैं, ये हमारा सैंपल स्पेस बन जाता है। सपोज अगर हम एक डाई को थ्रो करेंगे, ठीक है, तो डाई में क्या होता है, डाई में 6 फेसेस होते हैं। ठीक है, या तो वहां पे आउटपुट 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, या तो 3 आ सकता है, ठीक है, या 4 आ सकता है, या तो 5 या 6 आ सकता है। ठीक है, ये हो गया डाई का केस। ओके, ये हो गया डाई का केस। और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। और इसी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स को हम क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस बोलते हैं। सैंपल स्पेस जो होता है ना, जनरली हम इसको सेट की फॉर्म में लिखते हैं। सेट हम कैसे लिखते हैं, एलिमेंट्स, और उसको बंद करके रखते हैं कहां पे, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर। ठीक है, तो यहां पे मैंने इसको क्या कर लिया, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर इन सारे आउटकम्स को क्या कर लिया, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिख दिया, तो ये हमारा क्या बन जाता है, सैंपल स्पेस बन जाता है इन केस ऑफ अ डाई। ओके, तो सैंपल स्पेस जो होता है डिनोटेड बाय द सिंबल एस।
जो सैंपल स्पेस होता है जनरली हम इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं या डिनोट करते हैं, एस से डिनोट करते हैं। तो ये बन गया सैंपल स्पेस किसका, एक डाई के थ्रो करने का, ठीक है, एक डाई के थ्रो करने का क्या बन गया, ये सैंपल स्पेस बन गया। इसके रिलेटेड भी हम और भी बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे आने वाले लेक्चर्स में, लेकिन फिलहाल आप बेसिक टर्म्स के बारे में, डेफिनेशंस को थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करो कि होता क्या है। ओके, सपोज अगर मैं एक कॉइन को टॉस कर लेता हूं, ठीक है, तो वहां पे सैंपल स्पेस क्या बन जाएगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो वहां पे आउटकम क्या आ सकता है, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है, ठीक है। तो ये एक कॉइन टॉस करने के केस में क्या बन जाएगा, हमारा सैंपल स्पेस बन जाएगा, ठीक है। सपोज अगर मैं दो कॉइन्स को क्या करूंगा, टॉस करूंगा, अगर मैं दो कॉइन्स को टॉस करूंगा तो वहां पे क्या आ सकता है, सपोज दिस इज कॉइन नंबर 1 एंड दिस इज कॉइन नंबर 2, ओके। तो कॉइन नंबर 1 में भी सपोज अगर यहाँ पे हेड आ गया तो चांसेस है यहाँ पे भी हेड के आने के, ठीक है। अगर सपोज यहाँ पे हेड आ गया तो यहाँ पे चांसेस है कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, टेल आ जाएगा, ठीक है। या तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सपोज अगर यहाँ पे टेल आ गया तो चांसेस है यहाँ पे क्या आ सकता है, हेड आ सकता है। एक और पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, यहाँ पे भी टेल आ सकता है और यहाँ पे भी टेल आ सकता है, ठीक है। तो अगर मैं दो कॉइन्स को टॉस करूंगा तो ये वाली जो है हमारा क्या बन जाता है, ये हमारे आउटकम्स बन जाते हैं। या तो दोनों में हेड आ जाएगा या तो दोनों में टेल आ जाएगा, या तो पहले में हेड दूसरे में टेल, या तो पहले में टेल दूसरे में हेड। दीज आर ऑल द पॉसिबल आउटकम्स दैट वी कैन हैव इन केस ऑफ, अगर हम दो कॉइन्स को क्या करेंगे, टॉस करेंगे। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एट दैट टाइम हमारा सैंपल स्पेस बन जाएगा। और इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एट दैट टाइम अगर हम दो कॉइन्स को टॉस करेंगे तो एट दैट टाइम हमारा सैंपल स्पेस क्या बन जाता है, या तो हेड हेड बनेगा, ठीक है, दोनों में क्या आ जाएगा, या तो दोनों में हेड हेड आ जाएगा, ठीक है, या तो पहले में हेड दूसरे में टेल आ जाएगा, ठीक है, दिस इज वन मोर पॉसिबिलिटी। तीसरी पॉसिबिलिटी है या तो पहले में टेल आ जाएगा दूसरे में हेड आ जाएगा, एंड द फोर्थ पॉसिबिलिटी इज कि पहले में भी टेल आ जाए और दूसरे में भी टेल आ जाए, ठीक है। तो अगर हम दो कॉइन्स को टॉस करेंगे दिस बिकम्स ओवर व्हाट, सैंपल स्पेस, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि सैंपल स्पेस होता क्या है, सैंपल स्पेस होता है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। जनरली हम सैंपल स्पेसेस को एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा गया है, ईच एलिमेंट इन द सैंपल स्पेस इज कॉल्ड सैंपल पॉइंट, ठीक है। तो ये एक सैंपल स्पेस का एक एलिमेंट है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं ये एक सैंपल पॉइंट है। ये भी क्या है, ये भी अपने आप में ही एक सैंपल पॉइंट है, ये भी क्या है, अपने आप में ही एक सैंपल पॉइंट है, और ये भी क्या है, अपने आप में ही एक सैंपल पॉइंट है। होपफुली यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। अब हम आगे बात कर लेते हैं, ओके। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट की अगर हम बात करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, इवेंट होता क्या है, ये होता है सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, मैं आपको अभी बता दूंगा, और कल के लेक्चर में हम फिर इसके रिलेटेड बहुत सारी एग्जांपल्स भी करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट की अगर हम बात करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो है उसको हम पी ऑफ ई से रिप्रेजेंट करते हैं जनरली, ठीक है। हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन जनरली हम यही कन्वेंशन फॉलो करते हैं, ओके। होता क्या है, टोटल नंबर ऑफ या फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स को अभी अभी हमने क्या बोला, सैंपल स्पेस बोला, ठीक है। तो नीचे अगर आप डिवाइड में क्या लिखोगे, सैंपल स्पेस भी लिखोगे ना, तो वो भी चलेगा। बात समझ में आ रही है। अब ये होता क्या है, एज एन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। अगर मैं एक कॉइन को टॉस कर लेता हूं, मेरे पास एक कॉइन है, मैंने एक कॉइन को टॉस कर लिया, ठीक है। अब यहां पे मैं आपको बता रहा हूं, कॉइन को जैसे ही मैं टॉस करूंगा तो यहाँ पे सैंपल स्पेस क्या बन जाएगा, या तो हेड आ जाएगा या तो क्या आ जाएगा, टेल आ जाएगा। क्योंकि मैं एक सिंगल कॉइन को टॉस कर रहा हूं, दिस बिकम्स ओवर व्हाट, सैंपल स्पेस, ओके। नाउ ये तो बन गया हमारे पास, क्या आ गया, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो आ गया। अब ये नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स होता क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो गया। अगर मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, हेड के आने के चांसेस कितने हैं, हेड के आने के चांसेस कितने हैं, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे हेड कितनी बार आ रहा है, हेड खाली एक बार आ रहा है, तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पे 1 लिखोगे, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल आउटकम्स कितने हैं, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है, तो डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 2 है, तो डिवाइड बाय मैं क्या करूंगा, 2 करूंगा यहाँ पे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड जो है ना, हेड यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा,
फेवरेबल आउटकम आ रहा है, जो कि हमें आउटकम चाहिए। अगर हमें उसकी प्रोबेबिलिटी को फाइंड करना है, वो किसके बराबर आ जाएगा, 1/2। और 1/2 अगर हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो वो किसके बराबर आ जाता है, 0.5 के बराबर आ जाता है। ठीक है, 0.5 के बराबर आ जाता है। जनरली हम पॉइंट्स में इसको रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। आप इसका आंसर क्या रख सकते हो, 1/2 रख सकते हो। ओके, 1/2 यानी कि 50% चांसेस है किसके, हेड के आने के। सिमिलरली आप क्या निकाल सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल भी आप निकाल सकते हो। ओके, यहां तक आपको चीजें क्लियर होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट भी होता क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, आगे बात करेंगे। आगे बात करते हैं इवेंट के बारे में। इवेंट होता क्या है, इवेंट होता क्या है, एन इवेंट ई इज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई भी सैंपल स्पेस है, सपोज अगर मैं एक डाई को टॉस कर लेता हूं, तो डाई में आउटकम्स क्या आ सकते हैं, या तो 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, तो ये हमारे पास डाई में क्या आ सकते हैं, आउटकम्स आ सकते हैं। तो ये हमारा क्या बन जाता है, सैंपल स्पेस बन जाता है। ये हमारा क्या बन जाता है, सैंपल स्पेस बन जाता है। अगर मैं इसी सैंपल स्पेस में से कोई भी एक एलिमेंट या कोई भी दो एलिमेंट्स उठाऊंगा, वो हम क्या, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम एक इवेंट बोलते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे क्या निकालूंगा, एक इवेंट, सपोज मैं यहाँ पे चूज कर रहा हूं, इवेंट में यहाँ पे चूज कर रहा हूं 2। ठीक है, मुझे यहाँ पे चेक करना है कि 2 के कितने चांसेस है आने के। तो 2 यहाँ पे क्या बन जाता है, इवेंट बन जाता है। और अगर आप देखोगे 2 क्या है, ये सबसेट आता है किसका, एस का। क्यों, क्योंकि ई में यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हमें एस में भी देखने को मिल रहे हैं। वी कैन से दैट यस, ई इज अ सबसेट ऑफ एस। ओके, ई इज अ सबसेट ऑफ एस। ठीक है, तो ई को हम क्या बोल सकते हैं, ई को हम बोल सकते हैं ये एक इवेंट है। सिंपली इसके बारे में भी हम बहुत सारी एग्जांपल्स करेंगे। फिलहाल आप थोड़ा सा चीजों को ऐसे ही याद रखने की कोशिश करो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट पी ऑफ ई, जनरली हम इसे इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। वो क्या होती है, प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की, या तो वो 0 या 0 से बड़ी हो सकती है, या तो वो इक्वल या लेस देन 1 हो सकती है। बात समझ में आ रही है। तो सिंपली आपको पॉइंट यहां पे याद रखना है, जब भी आप किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालोगे, वो हमेशा लाई करेगी बिटवीन 0 एंड 1। प्रोबेबिलिटी या तो 0 के बराबर हो सकती है, या तो 1 के बराबर हो सकती है, या इनके बीच में हमें कोई भी वैल्यू देखने को मिल सकता है। बात समझ में आ रही है। प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, प्रोबेबिलिटी कभी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। सपोज अगर एज एन एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे आपको एक बार फिर से बताऊंगा, सपोज अगर मैं किसी कॉइन की बात करूंगा, अगर मैं एक कॉइन को टॉस कर रहा हूं, तो यहाँ पे हमारे पास सैंपल स्पेस क्या आ रहा है, या तो हेड आ जाएगा या तो टेल आ जाएगा। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे एक इवेंट डिफाइन करूंगा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल। अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल निकालेंगे, तो वो किसके बराबर आ जाएगा, टेल यहाँ पे कितनी बार आ रहा है, फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है, तो वो कितनी बार आ रहा है, टेल एक बार आ रहा है, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल आउटकम्स कितने आ रहे हैं, 2। ठीक है, 1/2। अगर आप 1/2 को कन्वर्ट करोगे डेसिमल में, तो वो किसके बराबर आ रहा है, 0.5 के बराबर आ रहा है। तो इट लाइज समवेयर बिटवीन 0 एंड 1। बात समझ में आ रही है। प्रोबेबिलिटी कभी 0 से कम नहीं हो सकती, प्रोबेबिलिटी कभी 0 से 1 से बड़ी नहीं हो सकती। 0.5 का मतलब हो गया 50% प्रोबेबिलिटी। ओके, 0.5 का मतलब क्या हो गया, 50% प्रोबेबिलिटी। तो टेल के आने के चांसेस कितने हैं, 50% है। अगर 0.6 आ जाएगा, तो टेल के आने के चांसेस कितने होंगे, 60% होंगे। बात समझ में आ रही है। 0 यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है किसको, 0% को। ठीक है, और 1 यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है किसको, 100% को। 1 किसको रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे 100% को रिप्रेजेंट करता है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, या नेक्स्ट पॉइंट के बारे में अगर हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, दैट इज श्योर इवेंट होता क्या है। An event associated with the random experiment is called a certain event. आपको सबसे पहले यह भी याद रखना है, श्योर इवेंट को कभी कभी हम सर्टेन इवेंट भी बोलते हैं। ओके, if it always occurs whenever the experiment is performed. ठीक है, तो वो इवेंट आएगा ही आएगा जब भी उस एक्सपेरिमेंट को आप क्या करोगे, परफॉर्म करोगे। एज एन एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, सपोज अगर आपके पास एक कॉइन है, एक बार फिर से मैं कॉइन की बात करूंगा।
आपके पास एक कॉइन है, ओके, कॉइन है आपके पास, और कॉइन में सपोज यहाँ पे कॉइन में दोनों साइड से आपको क्या मिल रहा है, हेड मिल रहा है, ठीक है। कॉइन बनाने में थोड़ी सी गड़बड़ी होगी, मैं आपको समझाने के लिए एग्जांपल बता रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे दोनों साइड से क्या आ रही है, कॉइन के दोनों साइड से क्या आ रहा है, हेड आ रहा है, ठीक है। तो अब अगर आप यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड निकालने की कोशिश करोगे, अगर आप यहाँ पे क्या निकालोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड निकालोगे, तो हेड के चांसेस कितने हैं यहाँ पे, आप देखो फेवरेबल आउटकम्स यहाँ पे कितने आ रहे हैं, 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आ रहे हैं, 2। तो 2 डिवाइड बाय 2 वो किसके बराबर आ जाएगा, 2 और 2 आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है, 1, ओके, आंसर आ रहा है 1, और 1 मीन्स 100%, 1 मीन्स 100%, ठीक है। तो एक ऐसा इवेंट जिसके आने के चांसेस कितने हैं, 100% चांसेस आने के हैं, तो उस टाइप ऑफ इवेंट को हम क्या बोलते हैं, श्योर इवेंट बोलते हैं, या तो सर्टेन इवेंट बोलते हैं, ठीक है। जब आप किसी चीज के बारे में कंफर्म होते हो कि नहीं जी यही चीज होनी ही होनी है, बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है, तो उस टाइप ऑफ इवेंट को हम क्या बोलते हैं, श्योर इवेंट बोलते हैं, बात समझ में आ रही है। और यहां पे मैंने क्या लिखा हुआ है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज 1, हमेशा जो भी श्योर इवेंट होगा उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होगी, 1 होगी, मींस 100% होगी, ओके। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है इम्पॉसिबल इवेंट, दूसरा होता है इम्पॉसिबल इवेंट। अब ये इम्पॉसिबल इवेंट क्या है, ये बिल्कुल उल्टा है किसका, श्योर इवेंट का। इम्पॉसिबल इवेंट अगर मैं यहीं पे निकालूंगा, इसी एग्जांपल में अगर मैं यहाँ पे क्या निकालूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल निकालूंगा, अगर मैं यहाँ पे क्या निकालूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल निकालूंगा, तो टेल के आने के चांसेस कितने हैं, सबसे पहले मैं देखूंगा फेवरेबल आउटकम्स, क्या फेवरेबल टेल हमें कहीं पे देखने को मिल रहा है, नहीं, तो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स कितने आ रहे हैं, 0 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 2, तो 0 डिवाइड बाय 2 वो कितना आ जाता है, 0 ही आ जाता है, ठीक है। तो इम्पॉसिबल इवेंट ऐसा इवेंट होता है जिसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 0 या 0% जिसके चांसेस होने के चांसेस होंगे। अगर हम एक कॉइन को टॉस करेंगे जिसके साइड से क्या होंगे, दोनों साइड से हेड आ रहा है, तो कितने चांसेस है टेल के आने के, नो चांस, ठीक है। तो ऐसे इवेंट को हम क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं, ठीक है। और इस की प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है, 0 होती है, ओके। ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। हर एक पॉइंट के बारे में हम डिटेल में एग्जांपल्स करेंगे आने वाले लेक्चर्स में, बट फिलहाल के लिए आप थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करो, ठीक है, ताकि आप टर्म से थोड़ा सा फेमिलियर हो जाओ कि प्रोबेबिलिटी में हम किन टर्म्स का इस्तेमाल कर लेते हैं, ओके। अब हम बात कर लेते हैं अबाउट दी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। अगर सपोज हमारे पास एक इवेंट आ रहा है, कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन हमने परफॉर्म कर लिया है, अगर आपको सेट थ्योरी का कॉन्सेप्ट है, एट द टाइम आई टोल्ड यू कि कॉम्प्लीमेंट होता क्या है, बिल्कुल सेम कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे भी हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। असल में हमें एक और टॉपिक पढ़ना है डिटेल में, दैट इज अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स, ठीक है। तो पहले मैं आपको बेसिक्स पढ़ाऊंगा, उसके बाद हम वहां पे भी जाएंगे। एट द टाइम आई विल टेल यू कि जिस तरीके से हम सेट थ्योरी पे बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर लेते हैं, उसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इवेंट्स पे भी बहुत सारे ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर सकते हैं। लाइक हम यूनियन अप्लाई कर सकते हैं, इंटरसेक्शन अप्लाई कर सकते हैं, सेट डिफरेंस अप्लाई कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ पे, इवेंट्स में भी, जिस तरीके से हमने सेट थ्योरी में पढ़ा था। अब यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स की बात हो रही है, तो कॉम्प्लीमेंट के बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ेंगे। अगर हमारे पास एक इवेंट आ रहा है ई, तो इसका कॉम्प्लीमेंट जो है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, ई कॉम्प्लीमेंट से, ठीक है, ई कॉम्प्लीमेंट से। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर कोई इवेंट ई है, तो ये मतलब हो गया नॉट एन इवेंट ई, ओके। ये बिल्कुल ई का क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, कॉम्प्लीमेंट हो जाता है, ओके। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होती है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। एज एन एग्जांपल, सपोज अगर मैं एक डाई को थ्रो कर रहा हूं, अगर मैं एक क्या कर रहा हूं, एक डाई को थ्रो कर रहा हूं, तो यहाँ पे हमारा सैंपल स्पेस क्या बन जाएगा, यहाँ पे हमारे पास जो सैंपल स्पेस आ जाएगा दैट विल बी 1 2 3, ठीक है। हमें पता है डाई में 6 फेसेस होते हैं, और हर एक साइड से क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 लिख के होता है, 5 एंड 6, ठीक है। तो ये हमारे पास एक डाई है, हमने एक डाई को थ्रो किया है, उसमें ये आउटकम्स आ सकते हैं, दैट इज ये हमारा क्या बन जाता है, सैंपल स्पेस बन जाता है। अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ से ऑड नंबर्स, ओके,
अगर मैं यहाँ पे क्या बताऊंगा आपको, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर्स, तो ऑड नंबर्स की प्रोबेबिलिटी क्या बन जाती है, फेवरेबल। फेवरेबल मतलब हो गया ऑड नंबर्स यहाँ पे क्या क्या आ रहे हैं, 1 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है एंड 5 भी आ रहा है। तो कितने आ रहे हैं यहाँ पे ऑड, दैट इज 3। ये हमारे इवेंट को क्या कर रहे हैं, फेवर कर रहे हैं, ठीक है। ऑड नंबर्स यहाँ पे कितने आ रहे हैं, 3, जो कि हमारे इवेंट को क्या कर रहे हैं, फेवर कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 6। ओके, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 6। तो जब आप 3 डिवाइड बाय 6 करोगे तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। दैट इज अगेन इक्वल टू 0.5 और दैट इज अगेन इक्वल टू 50%। ओके, ये हो गया किसी इवेंट का हमने क्या निकाला, क्या इसको बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी हमने निकाली। अब अगर मैं यहाँ पे बोलूंगा आपको फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ऑड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ऑड। नॉट ऑड का मतलब हो गया इवन, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ऑड, इसका मतलब हो गया ऑड के बगैर जो यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। तो वो किसके बराबर आ जाएगा, वो हम इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। हम क्या करेंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मतलब हो गया ऑड यहाँ पे, ठीक है। तो ऑड की प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है, 0.5, ठीक है। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितनी आ रही है, 0.5। तो 1 माइनस 0.5 जब हम करेंगे तो अगेन आंसर क्या आ जाएगा, 0.5 ही आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, नॉट ऑड का मतलब हो गया इवन। तो इवन की भी प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है, 0.5 आ रही है, दैट इज 50% आ रही है, ठीक है। तो ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, ठीक है। तो अगर हम आपस में एक और पॉइंट आप याद रख सकते हो, अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ओके, प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की, और इसको हम अगर यूनियन करेंगे किसके साथ, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, ओके, ई कॉम्प्लीमेंट इवेंट का अगर हम क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट करेंगे, तो इन दोनों के जो प्रोबेबिलिटीज है ना, अगर हम उनका क्या करेंगे, यूनियन करेंगे, तो वो किसके बराबर आता है, वो 1 के बराबर आता है। ये पॉइंट आपको याद रखने की जरूरत है। अगेन अगर हम प्रोबेबिलिटी किसकी निकालेंगे, किसी इवेंट की निकालेंगे, ठीक है, और इसका हम क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट भी करेंगे और इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे विद दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ठीक है। अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ऑफ ई, इन दोनों का आपस में क्या करेंगे, इंटरसेक्शन करेंगे, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी आ जाती है, 0 आ जाती है, ठीक है। ये पॉइंट भी आपको याद रखने की जरूरत है। आगे वाले लेक्चर में हम बात करेंगे बहुत सारी एग्जांपल्स के बारे में। हर एक टॉपिक जो यहाँ पे हमने हर एक डेफिनेशन पढ़ी है, हर एक डेफिनेशन के रिलेटेड हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे, ताकि आपको प्रॉपरली चीजें जो है वो दिमाग में बैठ जाए। आज के लेक्चर में हम इतना ही रख लेते हैं, तो होपफुली मिलते हैं कल। टिल देन टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। खुदा हाफिज एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।